एक तरफ वैक्सपोल का इंजन फ्लाश है और दूसरी तरफ ये डीजल है। तो आप देख सकते हैं ये आखिर मैं हाथ में क्यों रखा हूँ। तो दोस्तों दरअसल बात ये है कि मुझे इस बाइक के इंजन को फ्लाश करना है। और फ्लाश करने के कारण क्या है और आपको भी अगर करना रहे तो वो कैसे करना है, किस कंडीशन में हमें इंजन को फ्लाश करना चाहिए। तो अभी इन दोनों में जो हम यूज़ करेंगे ना, हमें डीजल का यूज़ करना है। तो डीजल का यूज़ हमें इसलिए करना पड़ रहा है कि इसका क्लच सेंटर हब कट चुका है और इंजन काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, बहुत ज़्यादा इंजन ऑयल गाढ़ा पड़ गया, जिसमें कि अभी ये काम नहीं करेगा। ये किस टाइम काम करेगा, जब आपकी बाइक का इंजन ऑयल सही हो, काला टाइप का निकले और क्लच प्लेट सीज ना हुआ हो, उस टाइम में आप इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यूज होगा वो डीजल यूज होगा। तो डीजल के द्वारा इंजन को फ्लाश कैसे करना है, इंजन को कैसे साफ़ करना है, वो चलिए मैं आपको बता देना जा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे इसका ऑयल गेज खोल के रखा है। तो पहले आपको इंजन की कंडीशन दिखाते हैं कि इंजन का जो ऑयल है ना वो कैसा है। तो ये देखो भाई, ये इंजन ऑयल है इसका। कैसा लग रहा है आप लोगों को? ये देखिए, ऐसा इंजन ऑयल निकलता है क्या? बताइए, ये क्या है? ये इंजन ऑयल है। इससे पहले वाला देखो, दूसरे बाइक का जो हमने इंजन ऑयल निकाला है, इन दोनों में आप अंतर देखिए। ये एक सही इंजन ऑयल चला हुआ है जो कि 2000-3000 चला के हम लोग बदलते हैं। इंजन का पार्ट पुर्जा सही हो तो इस टाइप का निकलेगा। और अगर ऐसा निकल रहा है तो समझो कि क्लच प्लेट का सेंटर हब कटा हुआ है और उसी का जो सिल्वर पार्ट होता है ना, वो घिसने की वजह से ब्लैक हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन अगर रहता है तो आप इंजन फ्लाश का यूज कर सकते हैं। ये इंजन फ्लाश का, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। और अगर ऐसा कंडीशन निकल रहा है तो फिर आप यहाँ पे डीजल का इस्तेमाल कीजिए। पेट्रोल का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल रूखा होता है, उससे पिस्टन जाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसलिए डीजल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इससे पहले जो मैंने इंजन फ्लाश किया था डीजल के द्वारा, तो उसमें बहुत सारे भाई लोगों ने कहा कि सर ये डीजल नहीं बल्कि पानी यूज कर रहे हैं, क्योंकि कलर ही उसका बिल्कुल पानी जैसा था। लेकिन आज बिल्कुल देखो रियल में ये डीजल लग रहा है ना, इसका कलर भी बिल्कुल जेन्युइन है। तो चलो हमें क्या करना है, इसका इंजन ऑयल निकालना है। ठीक है, इसमें जो इंजन ऑयल पड़ा हुआ है ना वो हमें निकालना है, क्योंकि अभी 900 ml इसमें पड़ा हुआ है। और 900 ml में अगर हम इसे डालेंगे तो वो हो जाएगा यानी कि 2 लीटर हो जाएगा, है ना। तो ये सभी हमें अभी नहीं डालना है, हमें आधा डालना है, वो भी सारा इंजन ऑयल खोल के। चलो खोलते हैं। ये ऑयल कपड़े में अगर लग गया ना तो उसको छुटाना मुश्किल है। ऑयल देख सकते हैं कैसा है, पूरा ख़त्म हो गया है। तो इंजन फ्लाश करने का कारण ये है कि इंजन साफ़ हो जाएगा, हम अगला जो इंजन ऑयल इसमें डालेंगे ना उसे ख़राब होने से बचाएगा। इसीलिए अभी हमें ये काम करना पड़ रहा है। टिप ले। तो भाई अभी हम इसमें डीजल डाल रहे हैं और डीजल के द्वारा अभी हम इंजन को साफ़ करेंगे। चलो इतना रहने देते हैं। बाइक को हम स्टार्ट करेंगे। हमें हल्का एक्सीलेटर रखना है ताकि इंजन की रफ्तार ज़्यादा ना हो। ज़्यादा देर नहीं, 2 मिनट रखना है बस। चलो मिनट भी देख लेता हूँ। तो देखो उसके बाद हमें इसमें क्या करना है, पुराना इंजन ऑयल डालना है जो सही चला हुआ हो। जैसे कि मैंने पहले दिखाया था दोनों में कि कौन सा साफ़ है कौन सा ख़राब है। तो जो साफ़ इंजन ऑयल निकला, जो साफ़ इंजन ऑयल निकला हुआ है किसी के बाइक का, तो वही इंजन ऑयल इसके अंदर डालना है। और ताकि जो भी इसमें डीजल पड़ा हुआ है ना वो सब वो ऑयल के साथ फिर दोबारा निकल जाए। फिर हम इसका क्लच प्लेट खोलेंगे, फिर क्लच प्लेट रिप्लेस करेंगे, क्लच प्लेट के साइड का वो चैम्बर साफ करेंगे, फिर हम नया इंजन डालेंगे। तो ये प्रोसेस होता है हमारे यहाँ पर क्लच प्लेट डालने का, जब क्लच का पूरा इनर
कंप्लीट इसका सीज हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि खोला डायरेक्ट लगा दिया, पुराना जो इंजन ऑयल पड़ा हुआ जो गंदा है उसी में हम फिर नया डाल देंगे, तो उससे क्या होता है कि नया इंजन ऑयल जल्दी से ख़राब हो जाता है और उसके वजह से फिर नया क्लच प्लेट भी ख़राब हो जाएगा। तो चलो हम अभी क्या करेंगे, अब इसमें हम पुराना ऑयल डालेंगे। ठीक है, पुराना ऑयल डालते हैं और उसके बाद क्लच प्लेट खोलेंगे। अरे तो भैया कस्टमर के बाइक का इंजन को बचाने के लिए ये सारा प्रोसेस किया जाता है कासिम मोटो वर्कशॉप के अंदर। पुराना ऑयल डाला और अभी हम इसमें भी करीब 1 से 2 मिनट तक बाइक को स्टार्ट रखेंगे और जो भी इसके अंदर डीजल पड़ा हुआ वो डीजल फिर उस पुराने ऑयल के साथ निकल जाएगा। अब जो है ये फ्रेश हो चुका है, आप देख सकते हैं कि अब वो कीचड़ नहीं रहा जो पहले था। अब ऐसा प्रोसेस हम करते हैं ना तो इससे क्या होता है कि इंजन के पिस्टन रिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पिस्टन रिंग जल्दी से ख़राब नहीं होता, हमारी बाइक जल्दी धुआं नहीं मारती है। तो जब भी आपकी बाइक की क्लच प्लेट पूरा सीज हो जाता है ना तो ये प्रोसेस अपनाएं। अगर मैकेनिक ये काम नहीं करता तो आप उनसे कहें कि सर ये काम कीजिए जिससे कि इंजन की लाइफ और भी बढ़ेगी। चलो इसका क्लच प्लेट खोलेंगे, क्लच प्लेट के साइड का पूरा चैम्बर वगैरह क्लीन करेंगे, उसके बाद फिर क्लच प्लेट रिप्लेस करके हम नया फ्रेश इंजन ऑयल डालेंगे इसके अंदर, वो भी जो होंडा का जेन्युइन होता है ना वो डालेंगे या फिर कैस्ट्रोल का डालेंगे, है ना। चलो वीडियो में बने रहा, ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो मैं फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस आप देख सकते हैं कि क्लच के साइड का क्लच पल्ला हमने खोल दिया है और क्लच प्लेट भी बाहर निकाल दिया है। और यहाँ पे पहले से ही क्लच प्लेट एक बार नया लगा हुआ था जो कि कोई और भी ब्रांड का होगा, चाहे जो भी हो, इंद्रेंस हो या फिर इंद्रेंस का ही लगता है मुझे। ठीक है, और ये रही इसका क्लच हब जो कि ये कंपनी का ही लगा हुआ है और ये क्लच सेंटर है। देखिए, तो मैंने जैसे कहा कि क्लच सेंटर अब कटा हुआ है, देखो आप देख सकते हो कि क्लच सेंटर इसका कटा हुआ है। तो ये जब कटता है ये एलुमिनियम पार्ट, तो कटने के बाद ये इसका जो होता है कलर ना वो ब्लैक हो जाता है। तो अब देखिए कि डीजल से जो मैंने साफ़ किया पहले ना, तो ये क्लच को खोल देते हैं, अंदर में देखिए अब कितना साफ़ सुथरा हो गया है ना। तो ये प्रोसेस अगर हम लोग पहले करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अभी हम इस साइड के भी पार्ट पुर्जे को साफ़ करेंगे डीजल के द्वारा ही। डीजल बचा हुआ है तो मैं इसी से साफ़ कर लूँगा, अगर पेट्रोल है तो पेट्रोल से आप लोग साफ़ कर सकते हैं। और फिर अभी हम नया क्लच प्लेट डाल के हम इसको लगाएंगे। तो इससे अब क्या होगा कि नया इंजन ऑयल जो डालेंगे ना तो इंजन ऑयल ख़राब नहीं होगा। वो ख़राब नहीं होने की वजह से अब पिस्टन रिंग को भी ये बचा के रखेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पिस्टन के रिंग को बचाना, पिस्टन को बचाना। पिस्टन एलुमिनियम पार्ट होता है तो उससे जल्दी से कटेगा, पिस्टन जल्दी से आवाज़ कर जाएगा, धुआं मार देगा, है ना। तो हमें के 55 नाम से हमें अभी इस बाइक में क्लच प्लेट लगाना है। सेंटर हब जो आप देखेंगे ना, क्लच हब में आप लोगों को यहाँ पे एक कट मिलेगी, ये कट आप देख सकते हैं। और ये डिज़ाइन कुछ ऐसा है और पीछे अगर आप देखेंगे ये इस ऊपर वाले पार्ट को तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये ऐसा दिखेगा। तो ये है के ओ भी पार्ट नंबर का, ठीक है, के ओ भी पार्ट नंबर का। और ये फिर के 55 पार्ट नंबर का ये आ जाता है। देखिए क्लच सेंटर इतना ज़्यादा कट गया है, अगर आप देखेंगे ध्यान से इस पार्ट को, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये जितना हिस्सा कटा हुआ है ना, ये देखो ये पूरा गड्ढा हो गया है। अभी आपको दिखाता हूँ कि दोनों में अब क्या अंतर हो गया है ना, पूरा अंतर हो गया। तभी पूरा मुझे क्लच सेंटर हब और क्लच प्लेट ये सब कुछ लगाना पड़ेगा। तो गाइस एक चीज़ ध्यान देना, इस बाइक में जब भी क्लच प्लेट लगाओगे तो यहाँ पे शाफ्ट में एक सुराख मिलेगा और यही सुराख के सामने हमें इस पोजीशन को रखना है, इस कट को रखना है। ठीक है, पंप जो है ना इस सुराख से ऑयल निकालता है और इस कट के द्वारा फिर ये ऑयल इसमें आता है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक सुराख दिया गया है, यहाँ पे भी एक सुराख है और फिर इसी सुराख के द्वारा क्लच प्लेट के अंदर ऑयल जाता है और इसमें कुछ लुब्रिकेंट बना रहता है जिसको क्लच प्लेट जल्दी से ख़राब ना हो, हीट ना हो। मैं एक इंजिको के टूल के द्वारा मैं क्लच के नट को टाइट कर रहा हूँ और इससे हम खोल भी लेते हैं। तो यहाँ पे ये 4 होल्डर वाला जो कूलर होता है ना वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसके द्वारा और इससे आसानी से हम
खोल लेते हैं और टाइट भी कर लेते हैं। ऐसे बोल्ट को टाइट करने में हमें लो मोड पे रखना चाहिए ताकि बोल्ट ज़्यादा टाइट ना हो। अब यहाँ पे ज़रूरी हमें ऑयल फ़िल्टर भी बदलना होता है क्योंकि ऑयल फ़िल्टर भी गंदा हो गया है, तो इसे हम नया डालने जा रहे हैं। तो भाई सब कुछ होंडा का ओरिजिनल डाला तो फिर हम होंडा का ऑयल भी ओरिजिनल ही डाल देते हैं। आह, तो हमारा एड्रेस है हनवारा क्षेत्र नरेनी, मेन चौक पर ही मेरा वर्कशॉप है। और काशी मोटो गूगल मैप में सर्च कीजिए, मेरे वर्कशॉप पर आप लोग आ सकते हैं। और आने के लिए मुझे पहले कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 8292130085। पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आपका यहाँ पे काम होगा। पहले आपको बुक कराना होगा भाई, हम आपका टाइम फिक्स करेंगे, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। देखिए बाइक में पहले बिल्कुल भी पिकअप नहीं था। आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर मोटरसाइकिल का काम होता है, किस तरीके से सर्विस होता है। आप लोगों ने देखा कि क्लच प्लेट रिप्लेस करने के लिए हमें कितना सारा टिप्स अपनाया, कितना सारा प्रोसेस किया इसमें। पहले पुराने इंजन ऑयल को खोला, उसके बाद हमने डीजल डाला और उस डीजल को फिर हमने खोला, फिर पुराना ऑयल डाला और उसके बाद फिर क्लच की प्लेट खोला, क्लच के साइड के जितने भी पार्ट पुर्जा वो हमने साफ़ किया और उसमें जो पार्ट पुर्जा ख़राब था वो सब नया डाल के हमने फिर फिटिंग किया और फिर हमने नया इंजन ऑयल डाला। तो इस तरीके से जो है इंजन की लाइफ हमारी जो है वो बनी रहती है, इंजन के पार्ट पुर्जे आगे से ख़राब होने से बच जाता है। तो ऐसे ही अगर आप लोग काम कराना चाहते हो तो एक बार विजिट कीजिए। मेरा नंबर है 8292130085, ये नंबर है। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पहले ही आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, आपको बुक करना होगा। हमारे पास जो भी बाइक सर्विस के लिए आती है बाहर की, उसको हम टाइम देते हैं, तभी हम काम कर पाते हैं। ठीक है, हम आपको टाइम देंगे कि भैया आपको इस तारीख को आना है।